तृतीय सर्ग का हमारा चल रहा था। तो तृतीय सर्ग में हम 6 श्लोक कर चुके थे और महाराजा दशरथ के द्वारा जो बसाई गई नगरी थी वो किस प्रकार की थी, अयोध्या नगरी। तो उसका वर्णन यहां पर हमारा चल रहा है। तो आइए, ये 7वां श्लोक मैं पढ़ रहा हूं। सूतमागध संबंधाम श्रीमतीमतुल प्रभाम उच्चाट्टालध्वजवतीं शतघ्नि शतसंकुलाम। तो यह हमारा श्लोक 7वां श्लोक। तो आइए इसका अन्वय देख लेते हैं। इसको पहले अलग अलग पदों में कर लें। सूत मागध संबंधाम सामान्य है, फिर है श्रीमतीम अतुल प्रभाम, फिर है उच्च अट्टाल ध्वजवतीम, फिर है शतग्नि शतसंकुलाम। तो ये यहाँ पर इनके पद हैं और ये हम देख रहे हैं सभी में द्वितीय विभक्ति हमको मिल रही है। द्वितीय विभक्ति एक वचन। पुरीम का विशेषण, जो पुरी है ये सब उनके विशेषण हैं। तो पुरी कैसी है जो महाराजा दशरथ जी ने बसाई है, उसके बारे में सारा वर्णन है श्लोकों में। तो इसका हम वो करेंगे अन्वय। तो इनको अलग अलग जैसे हम करके, और सूत मागध संबंधाम श्रीमतीम अतुल प्रभाम उच्च अट्टाल ध्वजवतीम शतग्नि शत संकुलाम पुरीम दशरथ राजा आवासयामास। तो ये मैंने पुरीम राजा दशरथ आवासयामास, इसका मैंने अध्याय कर लिया, क्योंकि पीछे से हम जो प्रकरण चल रहा है उसके अनुसार अध्याय करेंगे तो बात हमको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसलिए तो इसमें हमने किया सूत मागध संबंधाम। अब यहाँ पर जो सूत है ये कुछ लोगों का नाम है, किसी एक प्रकार के लोग हैं जो सूत कहलाते हैं। तो सूत प्रायः जो रथ हाँकने वाले होते हैं उनको भी कहते हैं, और भी कह सकते हैं। ऐसे ही मागध मगध प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं वो मागध कहलाते हैं। और भी अर्थ हो सकते हैं, लेकिन हम मोटा मोटा ले सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों की चर्चा है, कैसे कैसे लोग वहां रहते हैं। फिर संबाधाम, संबाधाम तो अच्छी प्रकार से जिनको बांधा गया है ऐसे लोग, यानी कि बंदी लोग, संबाधाम। तो ऐसे लोग भी वहां रहते हैं। मतलब सूत लोग, मागध लोग और जो बंदी लोग हैं उन लोगों का, इन लोगों का जो निवास स्थान है, ठीक है, ऐसी। फिर अगली बात, अगला विशेषण है श्रीमतीम। तो श्री कहते हैं बहुत वैभव को। तो जो बहुत वैभव से संपन्न है ऐसी नगरी। फिर अतुल प्रभाम, तो जिसमें सर्वत्र प्रकाश है, प्रकाशवती जो नगरी है। और यशवती भी कह सकते हैं इसको, प्रभा का अर्थ सर्वत्र फैलने वाला यश से भी कर सकते हैं। फिर है उच्च अट्टाल ध्वजवती। तो
अट्टाली तो आप समझते हैं, अट्टालिका जिसे बोलते हैं, जैसे ऊंची ऊंची बिल्डिंगे हैं, बड़े बड़े भवन हैं, ऊंचे ऊंचे कई माले के, ऐसे ऊंची ऊंची जो भवन हैं, और उन भवनों पे ऊंचे जो ध्वज लगे हुए हैं, तो ऐसे ध्वजों वाले, तो ऐसी नगरी वो है, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं वाली, बड़े बड़े भवनों वाली और ध्वजों वाली, जहां ध्वज लगे हुए हैं, अर्थात झंडे, झंडे लगे हुए हैं, ऐसी जो नगरी है। और अगला विशेषण है शतघ्नि। शतघ्नि, शत कहते हैं 100, और घ्नि का मतलब मार देने वाली। 100 लोगों को एक ही बार में मार देने वाली का मतलब जो तोप होती है उसको शतघ्नि कहते हैं। तो ऐसे जो तोपे हैं वो शत संकुलाम, सैकड़ों जो परकोटे हैं, दुर्ग का जो परकोटे होते हैं किनारे पे, ऊंचे ऊंचे जिन जो दीवारें होती हैं उनपे, वो बड़ी चौड़ी चौड़ी दीवारें हुआ करती हैं, और उनपे अनेक घोड़े दौड़ सकते हैं, इतना स्थान होता है परकोटे पे, और तोपें लगी हुई होती हैं उस पे सुरक्षा की दृष्टि से। तो ऐसी जो नगरी है, जो उसके जो दुर्ग के परकोटे हैं उनपे सैकड़ों तोपें लगी हुई हैं सब ओर, इस प्रकार की पुरीम नगरी को दशरथ राजा ने आवासयामास बसाया था। तो ये हमारा 7वें श्लोक का अभिप्राय हुआ अन्वय सहित। अब हम 8वें श्लोक पे आते हैं। वधू नाटक संघैश्च संयुक्तां सर्वतः पुरीं उद्यानाम्रवनोपेतां महतीं सालमेखलां। तो ये जो श्लोक है इसका हम अलग अलग पदों को करें। वधु नाटक संघैः च, संघैः च तृतीया बहुवचन, फिर है संयुक्ताम, सर्वतः, पुरीम अलग अलग पद हैं, फिर है उद्यान आम्र वन उपेताम। ठीक है, उद्यान, उद्यान आम्र वन उपेताम महतीम साल मेखलाम। तो इसका हमने जो किस तरह से हम करेंगे उसी तरह से, तो हम सारे विशेषणों को एक साथ रख के, और फिर पुरीम राजा दशरथ आवासयामास, इसको हम अंत में लगा देंगे उसी तरह से। तो क्या क्या है, वधु नाटक संगैः च संयुक्ताम, एक बात हो गई। दूसरी उद्यान आम्रवन उपेताम, तीसरी महतीम, और चौथी सर्वतः साल मेखलाम पुरीम राजा दशरथ आवासयामास। तो इस तरह से हमने इसका अन्वय कर दिया अध्यार सहित। पुरीम इसमें दे ही रखा है, यहां पर श्लोक में पुरीम है ही, सर्वतः पुरीम सबसे अंत में, जो पहली पंक्ति का अंत में, तो उसी पुरीम को ले लिया, नहीं तो अध्यार कर लेते हैं हम। तो अब इसका हम अभिप्राय देखते हैं कि वधु एक बात, नाटक दूसरी बात, संघैः, तो कैसे कैसे संगठन है उस नगरी में वो बताया जा रहा है कि वहां पर जो नई विवाहिताएं होती हैं उनके भी वहां पर संगठन है, मतलब महिलाओं के भी संगठन है उस नगरी में। ऐसे ही जो सबका मनोरंजन करते हैं नाटक आदि करके, हम्म, उनके संघों से, मतलब उनके संगठनों से या उनके समूहों से, संयुक्ताम, संयुक्त है वो नगरी, ये विशेषण वाली है।
फिर है उद्यान आम्रवन उपेताम, तो वो नगरी कैसी है, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर उद्यान, अर्थात उद्यान का अभिप्राय ही वो होता है जो बहुत, जहां पर मन प्रसन्न हो जाकर पुष्प आदि हो और सुंदर दृश्य हो, ऐसा उद्यान। ऐसे ही आम्रवन, आम के जो बड़े बड़े बाग हैं उनसे जो युक्त है ऐसी। फिर महतीम, बहुत बड़ी। ओम गुरु जी, आप म्यूट पे चले गए। ओम, कितनी देर हुई म्यूट पे? जी गुरु जी, बस अभी तुरंत ही गए थे। अच्छा, ये अपने आप ही हो रहा है ये, या तो इसका ध्यान दें। जी गुरु जी, वो कुछ सेटिंग में मैं, क्योंकि वो जो लोग लेट से ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो आपको टन टन आवाज होती है कि वो ठीक कर रहा था, उसके चलते ये हो ठीक गया। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। जी। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि महतीम बहुत बड़ी जो नगरी है महतीम, ये विशेषण हो गया एक। फिर है सर्वतः साल मेखलाम, सब ओर से साल, साल वृक्ष का नाम है। और मेखला, मेखला क्या होती है, जो कमर पे बांधते हैं हम लोग, कमरबंद को मेखला कहते हैं। तो पूरे नगरी के लिए क्या मेखला होगी, तो साल जो वृक्ष हैं, उन साल के वृक्षों की पंक्तियां जो पूरी नगरी के चारों ओर हैं, तो एक तरह से नगरी की मेखला जैसी, जैसे कमरबंद होने नगरी का, इस प्रकार से वो पंक्तियां साल के वृक्षों की चारों ओर उस नगरी के हैं। तो इस प्रकार की वो नगरी है। ऐसी पुरीम नगरी को दशरथ राजा, राजा दशरथ ने आवासयामास बसाया था। तो ये 8वां श्लोक भी हमारा हुआ, सारा नगरी का ही वर्णन है, कैसे कैसी थी वो, और उसका जो विशेषताएं हैं वो बताई जा रही हैं। 9वें श्लोक पे चलते हैं अपने लोग। 9वां श्लोक है, मैं पढ़ रहा हूं। दुर्ग गंभीर परिखाम, दुर्गामन्यैः दुरासदाम्, वाजिवारण संपूर्णम्, गोभिरुष्ट्रैः खरैस्तथा। तो ये 9वां श्लोक हुआ, और इसको हम अलग कर लें, अलग अलग पदों में। तो दुर्ग गंभीर परिखाम, फिर है दुर्गाम अन्यैः दुह आसदाम, दुर्गाम अन्यैः दुह आसदाम। फिर है वाजी वारण संपूर्णाम, गोभिः उष्ट्रैः खरैः तथा। तो ये भी यहाँ पर सब विशेषण ही हैं उस नगरी के। तो आइए इसको भी उसी तरह से हम कर लें, इसका भी अन्वय। तो पहला हो गया विशेषण दुर्ग गंभीर परिखाम, फिर दुर्गाम, फिर अन्य दुह आसदाम, फिर गोभी उष्टय खरय तथा वाजी वारण संपूर्णाम, पुरीम दशरथ राजा आवासयामास। तो अब इसका हम अभिप्राय देख लेते हैं। दुर्ग गंभीर परिखाम, दुर्ग के जो चारों ओर गहरी परिखाम, खाई को कहते हैं। ख आकाश को कहते हैं, तो बड़ा स्पेस है, मतलब खाई वाला जो स्पेस होता है उसको परिचारों ओर जो एक खाली स्थान रखा जाता है उसी को खाई कहते हैं। तो दुर्ग के चारों ओर बहुत गहरी गहरी गंभीर खाइयां हैं, और वो जो दुर्ग हैं वो कैसे हैं, अन्य दुह आसदाम,
शत्रु, अन्य मतलब दूसरे, यानी कि जो दूसरे हैं मतलब शत्रु हैं, तो शत्रुओं के द्वारा दुह आसदवम, आक्रमण करने के में बहुत कठिनाई जिसमें हो, ऐसे ऐसे दुर्ग हैं वहां पर। फिर है गोभी उष्ट्रही खरई तथा वाजी वारण संपूर्ण। तो और कौन कौन सी चीजों से? जो संपूर्ण है वो नगरी गौओं से, तो गाय बैल, उसमें सारी गौओं से मतलब सारी उसमें प्रजाति आ गई। फिर उष्ट्रही ऊंटों से, खरई है जो गधे होते हैं उनसे, गधे खच्चर इत्यादि। और वाजी कहते हैं घोड़ों को, घोड़ों से। और वारण, वारण यहां पर हाथी के लिए कहा गया है। वारण वैसे हटाने के लिए शब्द प्रयोग होता है, हटाने वाला वारण है। तो हाथी का प्रयोग किस लिए होता है? जब राजा आगे आगे चलता है तो उससे आगे आगे हाथी चलते हैं, और हाथी जो चलते हैं तो वो सारी की सारी चीजों को, जो जैसे वृक्ष है, झाड़ झंकाड़ है, उस सबको हटाता चला जाता है, उखाड़ता चला जाता है, मार्ग को साफ करता चला जाता है हाथी। तो इसलिए उसको वारण भी कह देते हैं। तो ऐसे घोड़े और हाथियों से संपूर्ण, जो संपूर्ण है, भरी हुई है, मतलब उसमें बहुत सारे हैं, पर्याप्त मात्रा में ये सारे पशु भी जिसमें हैं, ऐसी नगरी को राजा दशरथ ने बसाया था। तो आइए आप 10वें श्लोक पे चलते हैं। चित्रामष्टपदाकाराम वरनारिगणायुताम सर्वरत्न समाकीर्णाम विमान गृह शोभिताम। तो देखिए 10वें श्लोक में इसको हम अलग अलग करते हैं। चित्राम, फिर है अष्टपदा, अष्टपद आकाराम, ऐसे कर लीजिए। फिर है वर नारी गण युताम, आयुताम। फिर है सर्वरत्न सम आकीर्णाम। और फिर है विमान गृह शोभिताम। तो ये भी सारे विशेषण उसी तरह से हैं हमारे द्वितीय विभक्ति एक वचन के। तो आइए इसको भी हम अन्वय में करते हैं उसी तरह से, विशेषणों को रख के, और हम उसी तरह से बोलेंगे। तो पहले सबसे पहला है चित्राम अष्टापद आकाराम। फिर है वर नारी गण आयुताम। फिर है सर्वरत्न सम आकीर्णाम। और विमान गृह शोभिताम पुरीम राजा दशरथ आवासयामास। तो अब इसका हिंदी में अभिप्राय देखते हैं। चित्राम, जो विचित्र मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाली कलाओं से पूर्ण है, ऐसी ऐसी उस नगरी में कलाएं देखने को मिलती हैं कि व्यक्ति आश्चर्यचकित रह जाए, ये कैसे हो सकता है। ऐसे चित्राम, रंग बिरंगे वहां पर विभिन्न वर्णों के, विभिन्न रंगों के जो स्थान है आदि, भीतियां हैं, दीवारें हैं, तो वो सुंदर अनेक रंगों से, तो उसको चित्राम इस रूप में कह सकते हैं। फिर अष्टापद आकाराम, पूरी नगरी 8 पदों में विभाजित है, 8 विभागों में विभाजित है। तो पद जो है वो दो प्रकार से ले सकते हैं। एक तो ऐसा ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे पैर हो किसी के, तो अष्टापद उसको कहा जाता है। जैसे कोई मकड़ी हो तो 8 पैरों वाली होती है मकड़ी, ठीक है। तो या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 8 विभागों में जो विभाजित है ऐसी नगरी। पद मतलब
उसको विभाग भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार के आकार वाली है वो नगरी कि जो 8 विभागों में विभाजित है। फिर है वर नारी गण आयुताम, जिसमें बहुत सारे नर और नारी, मनुष्य और महिलाएं और उनके समूह जो है वो रहते हैं, उनसे युक्त है जो। फिर है सर्वरत्न सम आकीर्ण, सभी प्रकार के रत्नों से जो सुशोभित है, सुसज्जित है, आकीर्ण है, तो ऐसी नगरी है। फिर कहते हैं विमान गृह शोभिताम, ये अलग विशेष, ऐसे ऐसे घर भी वहां पर हैं जो विमान के रूप में भी काम आते हैं। तो ऐसे विशेष मान युक्त घरों से जो शोभित है, दोनों प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। विशेष मान युक्त मतलब उनका जो आकार प्रकार और उनका जो मापन है ऐसा विशेष है कि उनको विमान कह सकते हैं। और एक विमान ये भी कह सकते हैं कि ऐसे घर ही हैं पूरे जो बिल्कुल एयरक्राफ्ट की तरह से उपयोग में लाए जा सकते हैं। पूरा का पूरा घर उड़ सकता है, जा सकता है इधर उधर, उस रूप में भी इसको कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे घरों से जो शोभित है। विमान गृह शोभिताम पुरीम राजा दशरथ आवासयामास। तो ऐसी इस प्रकार के विशेषणों वाली जो नगरी है उनको महाराजा दशरथ ने बसाया। तो आइए 11वें श्लोक पे आ जाते हैं। अंतिम श्लोक है इस सर्ग का, तृतीय सर्ग का। दुंदुभी मृदंगैश्च वीणाभिः पणवैस्तथा नादितां वृषमत्यर्थम् पृथिव्यां तामनुत्तमाम्। तो आइए इसको हम भिन्न भिन्न अलग अलग पदों में विभाजित करें। दुंदुभी भी, दुंदुभी भी, फिर है मृदंगैः च, फिर है वीणाभिः पणवैः तथा, फिर आगे है नादिताम भृशम अति अर्थम अत्यर्थम पृथिव्याम ताम अनुत्तमाम। तो ये भी सारे विशेषण हैं, इनको भी हम उसी तरह से लगा लेंगे। तो हम इनका अन्वय करते हैं। सबसे पहले दुंदुभी भी मृदंगैः वीणाभिः तथा पणवैः, ये समान विभक्ति हैं, तृतीया बहुवचन। तो ये सब वाद्य यंत्र भी हैं, तो इनको हमने एक साथ रख लिया। दुंदुभी भी मृदंगैः वीणाभिः तथा पणवैः भृशम अत्यर्थम नादिताम। फिर उसके बाद में पृथिव्याम ताम अनुत्तमाम पुरीम महाराजा दशरथ आवासयामास। तो इस तरह से हमने उसका क्रम बना दिया। तो आइए अब इसका हम हिंदी में अभिप्राय देखते हैं। दुंदुभी भी, तो दुंदुभी कहते हैं जिसको बजाया जाता है, बड़े बड़े बहुत, जैसे बिगुल जैसे बहुत बड़े बड़े बिगुल होते हैं और उनसे आवाज भी बहुत तेज निकलती है, ऐसे उनको दुंदुभी कहते हैं। तो उन दुंदुभियों के द्वारा, फिर मृदंगई है, मृदंग आप जानते ही हैं, ढोलक जैसा ही एक वाद्य यंत्र होता है, बहुत अच्छी जिसमें से ध्वनि निकलती है, बहुत सुंदर। ऐसे मृदंगों के द्वारा, ऐसे ही वीणा भी, वीणा आप जानते ही हैं, सितार जैसा ही वाद्य यंत्र है। तो वीणाओं के द्वारा, और पणवई है, ऐसे ही पणव भी जो है एक वाद्य यंत्र का ही नाम है, उनके द्वारा भृशम, बार बार, अत्यर्थम, बहुत ही विशेष प्रकार से, नादिताम, जो गुंजायमान रहती है, ऐसी नगरी
और फिर कहते हैं पृथिव्याम ताम अनुत्तमाम, जो पृथ्वी पे ऐसी नगरी है कि उस जैसी कोई और नगरी भी नहीं है, नगरी ही नहीं है, ऐसी अनुत्तम है वो, ऐसी नगरी को महाराजा दशरथ ने बसाया। तो ये सारे के सारे जो उसकी विशेषताएं नगरी की यहां पर बताई जा रही हैं कि कैसा वैभव था उस समय महाराजा दशरथ की अयोध्या नगरी का। तो आइए अब हम चतुर्थ सर्ग में चलते हैं। चतुर्थ सर्ग में महाराजा दशरथ के राज्य का वर्णन है। जैसे अभी तो नगरी का वर्णन चल रहा था, अब राज्य में क्या क्या है, तो उस राज्य में विशेषताएं वहां की और क्या क्या है वो सब, वहां के रहने वाले लोग कैसे हैं, उन सब के बारे में पूरा वर्णन यहाँ मिलेगा। और ये विशेष है। और इस पे ये जो है ना, देखिए बाकी जो सारे धन वैभव तो है, वो सब तो इकट्ठे होना एक अलग बात है, जड़ वस्तु है, और आज भी विज्ञान उन्नति कर रहा है ना। तो आ, उस तरह की सुविधाएं आज भी हमें दिख जाएंगी। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बहुत ऊंची ऊंची दिख जाएंगी, हैं, बड़े बड़े विमान दिख जाएंगे, सब कुछ दिख जाएगा हमें। लेकिन जो अब यहां पर कहा जा रहा है ना, अब इस सर्ग में, वो दुर्लभ है आज, वो नहीं मिलेगा। वो आप ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे, तो अपने अंदर हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। तो उसका वर्णन है, वो वर्णन वास्तव में मार्मिक वर्णन है, बहुत जबरदस्त वर्णन है। आइए अब इसको हम प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम श्लोक चतुर्थ सर्ग का है। तस्यां पुर्याम् अयोध्यायां वेदवित् सर्वसंग्रहः दशरथो महातेजाः वसन् जगदपालयत्। तो देखिए श्लोक है, इसको हम इसकी एक एक शब्द को हम अलग अलग, एक एक पद को अलग अलग करते हैं। तस्याम पुर्याम, पुर्याम पुरी में सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर है अयोध्यायाम वेदवित् सर्वसंग्रह दशरथः महातेजाः वसन् जगत अपालयत। अपालयत क्रिया रूप है, आप जानते हैं। और अपालयत जो का लंग लकार का रूप है, भूतकाल, अनद्यतन भूतकाल। तो ये सारे इसके पद हुए। आइए अब इन पदों को हम अन्वय के रूप में संजोते हैं, सुनियोजित करते हैं हिंदी भाषा के अनुसार, जिससे कि हमें समझ में आ सके। तो कर्ता जैसे कि हम पहले लाते हैं वाक्य में, उसी तरह से हम कर्ता के विशेषण और कर्ता लेके आएंगे। तो देखिए, वेदवित् सर्वसंग्रह महातेजाह दशरथः, ये सब राजा दशरथ के विशेषण है। वेदवित् सर्वसंग्रह महातेजाह दशरथः तस्याम अयोध्यायाम पुर्याम, ये अधिकरण हो गया। वसन् जगत अपालयत। तो देखिए वो महाराजा दशरथ कैसे कैसे विशेषणों से युक्त हैं, वो कैसे हैं, देखिए यहां पर। वेदवित्, वेद को जानने वाले, वेद की विद्याओं को जानने वाले हैं वो। राजा पहले ऐसे ही नहीं होते थे, जो मर्जी बन गया। वेद जानने वाले होते थे, वेद के विद्वान होते थे। फिर आगे कहा सर्व संग्रह, सभी वस्तुओं के संग्रह वाले,
अर्थात जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन सबका जो संग्रह रखते हैं अपने पास में, सभी लोगों के उपकार के लिए, अपनी प्रजा के उपकार के लिए, ऐसे सर्व संग्रह। न केवल वस्तु बल्कि एक से एक विद्वान व्यक्तियों का संग्रह जिनके पास रहता है, ऐसे सर्व संग्रह हैं महाराजा दशरथ। महातेजा, महान तेजस्वी हैं। तो मतलब यहां पर देखिए कि कितनी बड़ी बात कही है कि राजा दशरथ जो हैं, राजा दशरथ इतनी जबरदस्त, इतनी बड़ी और इतनी भव्य नगरी को बसाने वाले हैं, तो सामान्य व्यक्ति तो हो नहीं सकते। महातेजस्वी हैं, महापराक्रमी, महातेजस्वी हैं ऐसे जो दशरथ। तस्याम अयोध्यायाम पुर्याम, उस अयोध्या नगरी में वसन रहने वाले, जगत संसार को यानी के प्रजा को, वहां तो उनकी प्रजा ही रहती थी, तो वहां रहने वाली जो प्रजा थी उसको अपालयत, पालते थे, उसका पालन करते थे प्रजा का। तो ये यहां पर हमने पहला श्लोक किया। तो सबसे पहले श्लोक में महाराजा दशरथ की विशेषता बताई गई कि महाराजा दशरथ कैसे थे। वेदों के विद्वान थे, सभी प्रकार के संसाधनों का संग्रह करने वाले थे, मानव संसाधन से लेकर सभी प्रकार के संसाधनों का, और स्वयं महातेजस्वी थे, महापराक्रमी थे। ऐसे महाराजा दशरथ ने उस अयोध्यापुरी में, नगरी में अपनी प्रजाओं का पालन किया, पालन करते थे वहां पर वे। तो आइए दूसरे श्लोक में चलते हैं। दूसरे श्लोक में बीच में एक जो वहां पर त्रुटि है उसको सुधार कर बोलेंगे, क्योंकि मात्राएं भी पूरी नहीं होती ना, त्रुटि हो जाती है। तो धर्मात्मात्मानो ऐसे लिखा हुआ है, इसकी जगह धर्मात्मानो केवल इतना आएगा, ठीक है। तो आइए इसको मैं बोलता हूं, दूसरे श्लोक को। तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुताः नरास्तुष्टा धनैः स्वैः स्वैरलुब्धाः सत्यवादिनः। तो इस श्लोक के पदों को, शब्दों को अलग अलग करते हैं। पहला है तस्मिन पूर्वरे हृष्टा, हृष्टाः धर्मात्मनः बहुश्रुताः नराः तुष्टाः धनैः स्वैः स्वैः अलुब्धाः सत्यवादिनः। ये हमने अलग अलग किया। आइए अब अन्वय करते हैं इसका, दूसरे श्लोक का। तो पहले यहां पर हम अधिकरण ले आएंगे। तस्मिन पूर्वरे हृष्टाः धर्मात्मानः बहुश्रुताः स्वैः स्वैः धनैः तुष्टाः अलुब्धाः सत्यवादिनः च नराः आसन। आसन का मैंने अध्यार कर लिया, थे। तो तस्मिन पूर्वरे, तो उस महान नगरी में, हृष्टाः प्रसन्न, सदा प्रसन्न रहने वाले, हृष्टाः धर्मात्मान, अर्थात जो स्वयं धर्म स्वरूप ही है, ऐसे धर्मात्मा लोग। बहुश्रुता, जो कि सत्संग को सुनने वाले, बहुत सुनने वाले, बार बार सुनने वाले लोग हैं, अच्छी बातों को सुनने वाले बहुश्रुत लोग हैं। फिर कहते हैं स्वैह स्वैह धनैह तुष्टाः, अपने अपने जो उनके पास में उपलब्ध धन है, जो संपत्ति है, उससे पूरी तरह से वे संतुष्ट हैं। ऐसे तुष्टा। फिर है
अलुब्धाह, लालची नहीं है जो। फिर है सत्यवादिनः, जो हमेशा सत्य ही बोलते हैं, ऐसे च नराह आसन, इस प्रकार के वहां लोग हैं। तो ऐसे लोग वहां रहते थे, ये अभिप्राय है। तो आप देखें हम यहाँ पर कि जो वर्णन करने वाले ऋषि हैं, एक तो वो भी सत्यवादी हैं बिल्कुल, उनका तो हमें बिल्कुल पता है, पक्का है, वो तो ऋषि हैं। लेकिन जो वर्णन कर रहे हैं वहां पर कोई लोग, जो लोग हैं ना, वो भी कैसे हैं, सारे सत्यवादी हैं, सत्य बोलने वाले हैं, झूठ नहीं बोलता कोई। तो वास्तव में वो नगरी कैसी होगी, कैसे लोग वहां पर रहते होंगे और कितना सुख वहां होगा, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। मतलब कितने स्वच्छ हृदय वाले लोग होंगे, जो लालची नहीं होंगे, अपने अपने धन से संतुष्ट होंगे। तो कमाल की वो नगरी। आइए हम अगले श्लोक पर चलते हैं। तीसरा श्लोक है, आयतादश च द्वये च योजनानि महापुरी श्रीमती। अच्छा, ये मैं गलत चला गया, तृतीय सर्ग पे चला गया। हाँ, गलती से। हाँ, चतुर्थ सर्ग का तृतीय आ जाते हैं। नाल्प सन्निचय कश्चि दासी तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुंबीयो ह्यसिद्धार्थो गवाश्वधन धान्यवान। तो आइए अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। न अल्प सन्निचय, फिर है कश्चित आसीत, आसीत क्रियापद है, तस्मिन पुर उत्तमे, फिर है कुटुंबी यह ही असिद्धार्थ, अ अगव अश्वधन धान्यवान। अ शुरू में लग गया तो ये ध्यान में रखेंगे हम, अगव अश्वधन धान्यवान। तो आइए अब इसका हम अन्वय करते हैं, पदों को हम व्यवस्थित करें हिंदी भाषा के अनुसार। तो तस्मिन पुर उत्तमे कश्चित, अब यहां पर मैं अध्याहार कर रहा हूं, एतादृश, तस्मिन पुरोत्तमे कश्चित एतादृश कुटुंबी न आसीत, यह अल्पसन्निचय असिद्धार्थ अगव अश्वधन धान्यवान भवेत। तो पहले तो विशेषता बताई कि धनात्मक रूप से कि ऐसे ऐसे लोग थे। अब यहां पर ऋणात्मक रूप से भी बता रहे हैं कि ऐसे नहीं थे, ऐसे नहीं थे उसमें कोई भी। तो आइए देखते हैं, इसका अर्थ करते हैं। तस्मिन पुर उत्तमे, उस बहुत ही उत्तम नगरी में, कश्चित एतादृशा कुटुंबी न आसीत, कोई इस प्रकार का परिवार नहीं था, परिवार वाला नहीं था। यह अल्प सन्निचय, जिसके पास में सारी चीजें, अन्न से लेकर धन धान्य तक सब कुछ कम हो, ऐसा कोई भी नहीं था जिसके पास में आवश्यकता अनुसार इकट्ठा ना हो सामान, ऐसा कोई भी नहीं था। फिर कहते हैं असिद्ध अर्थ, जिसने अपने लिए अपनी संपत्ति को, धन को सिद्ध न किया हो, ऐसा भी कोई नहीं था, असिद्ध अर्थ। फिर कहते हैं अगव अश्वधन धान्यवान, अ को सबके साथ लगा लीजिए, बिना गौ वाला कोई नहीं था, फिर बिना अश्व वाला भी कोई भी नहीं था, बिना धन धान्य वाला भी कोई भी नहीं था। ऐसा वो नगर था, ऐसी वो नगरी थी, अयोध्या नगरी। तो वहां
मतलब देखिए कि कितनी संपन्नता थी। तो जब सबके पास संपन्नता थी, सब अपने से संतुष्ट थे, तो चोर तो कैसे होगा, कोई हो ही नहीं सकता। तो आइए चौथे श्लोक में चलते हैं। चौथा श्लोक है, कामी वा न कदर्यो वा नृशंसः पुरुषः क्वचित् द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां न विद्वान् न च नास्तिकः। तो आइए इसको अलग अलग करें। इसमें वैसे तो अधिकांश पद अलग अलग हैं। कामी व न कदर्यः व नृशंसः पुरुषः क्वचित् द्रष्टुम शक्यम अयोध्यायां न अविद्वान न च नास्तिकः। ये हमने अलग अलग कर दिया। और अब हम इसका अन्वय भी कर लेते हैं। अयोध्यायाम क्वचित कामी व कदर्यो व नृशंसः व पुरुषः न आसीत् अविद्वान नास्तिकः च अपि तत्र न द्रष्टुम शक्यम आसीत्। तो अपि तत्र और आसीत का ये मैंने अध्यार यहां पर किया है, जिससे कि समझने में सुविधा हो। तो अयोध्यायाम क्वचित, अयोध्या नगरी में कोई कामी, काम वासना से युक्त, व कदर्यो व, या कोई कंजूस व्यक्ति, व नृशंसः, जो कि बहुत निर्दयी व्यक्ति, ऐसा पुरुष नहीं था। फिर है अविद्वान नास्तिक च अपि तत्र, ना कोई अविद्वान और ना ही कोई नास्तिक व्यक्ति ही तत्र वहां द्रष्टुम शक्यम नहीं देखा जा सकता था। तो अविद्वान व्यक्ति और नास्तिक व्यक्ति भी उस नगरी में कोई देखा ही नहीं जा सकता था, ऐसी वो नगरी थी। कितनी बड़ी बात है, कैसी व्यवस्था होगी। हम समझें कि राजा ने किस प्रकार से व्यवस्था की होगी कि सब लोग संतुष्ट हैं, कोई निर्दयी नहीं है, हम्म, कोई भी अविद्वान नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, 100% साक्षरता, और नास्तिक कोई भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, ईश्वर के प्रति सभी विश्वास रखने वाले, वेद के प्रति विश्वास रखने वाले सभी लोग हैं, वेद के अनुसार जीवन जीने वाले लोग हैं। तो ऐसी वो नगरी। तो आइए 5वें श्लोक में चलते हैं। सर्वे नराश्च नार्याश्च धर्मशीलाः सुसंयताः मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्षय इव अमलाः। फिर वही विशेषताएं बता रहे हैं। इसमें लगभग सभी अलग अलग ही पद हैं। सर्वे नराः च नार्याः च धर्मशीलाः सुसंयताः मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्षयः इव अमलाः। तो अब देखें 5वें श्लोक में इसका हम अन्वय कर लेते हैं। तत्र, ये अध्यार कर लिया, मतलब वहीं उसी नगरी की बात चल रही है। तत्र सर्वे नराः नार्याः च धर्मशीलाः सुसंयताः मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्षयः इव अमलाः च आसन। आसन का अध्यार कर लिया। तो तत्र, उसी नगरी में सर्वे नराः, सभी नर, सभी मनुष्य, सभी पुरुष, नार्याः च, और सभी नारियां, सभी महिलाएं, धर्मशीलाः, धर्मशील वाले, धर्म के स्वभाव वाले हैं सभी, सुसंयताः, जितेंद्रिय हैं सभी, मुदिताः, सब हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं, शीलवृत्ताभ्याम, स्वभाव और अपने व्यवहार के द्वारा
महर्षय इव, महर्षियों के समान अमलाह, मल रहित हैं, निर्मल हैं उस नगर में। तो मतलब कितनी बड़ी बात, हर व्यक्ति शुद्ध मन वाला है और जितेंद्रिय है, कितनी बड़ी बात है। तो यहां प्रकरणवश ऐसा हो कैसे सकता है और आज ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, इस विषय में भी थोड़ा सा अपने लोगों को समझना चाहिए। तब ऐसा क्यों था और आज ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ये बात यदि हम समझेंगे तो हम उस ओर बढ़ सकेंगे, क्योंकि देखिए पढ़ने पढ़ाने का, किसी भी शास्त्र को पढ़ने पढ़ाने का लाभ क्या है। किसी भी शास्त्र को पढ़ने पढ़ाने का लाभ यह है कि उससे कुछ शिक्षा ली जाए और उससे शिक्षा लेके कुछ अपने जीवन में उन्नति की जाए, लाभ उठाया जाए तो लाभ है। तो एक जो विशेषता पहले के समय में थी और श्री राम जी के समय से लेकर और बहुत बाद तक भी ये स्थिति रही है, तो वहां पर जो व्यवस्था और लोगों में एक परंपरा थी, लोगों में एक प्रकार से विचार करने की परंपरा थी, एक तरह से सोचने की, एक तरह से चलने की, एक तरह से जीवन जीने की एक परंपरा थी, जिसको लोग अच्छा मानते थे उस तरह से जीने को। और आज भी एक प्रकार की परंपरा है, उस तरह की परंपरा के अनुसार आज लोग जीवन अच्छा मान रहे हैं, अपने जीवन को अच्छा मान रहे हैं, उस तरह से जीने को अच्छा मान रहे हैं, इस कारण से ऐसी स्थिति है। तो तब किस प्रकार के जीवन की परंपरा थी जिसको लोग अच्छा मानते थे, और आज किस प्रकार के परंपरा है जिसको लोग अच्छा मान रहे हैं, यह समझने की आवश्यकता है। और अगर हम अपने से ये प्रारंभ कर दें कि अब हम अपनी मान्यता को में बदलाव ला रहे हैं, हम अब इस तरह से मानकर चलेंगे, तो राम राज्य फिर से आ जाएगा, वो समय फिर से आ जाएगा। अपने से प्रारंभ करें और जब हमको खुश लोग देखेंगे, हमको निर्मल लोग देखेंगे, हमको आनंदित लोग देखेंगे, तो कहेंगे कि ये कैसे जीते हैं। और जब हम आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे, दुखी नहीं होंगे, तनाव रहित होंगे, तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य भी ज्यादा होगा, हमारी अवस्था भी ज्यादा बढ़ जाएगी। भाई हम अच्छे से जीवन जिएंगे तो अवस्था तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जितेंद्रिय होंगे तो जीवन तो लंबा जिएंगे ही जिएंगे और स्वस्थ रह के जिएंगे। तो दूसरे लोग भी हमारी देखा देखी कि ये लोग कैसे जीते हैं, किस तरह से मानते हैं, उस तरह से वे भी आकर्षित होंगे। और जब आकर्षित होंगे तो ये परंपरा सारे संसार में चल जाएगी और राम राज्य फिर से आ जाएगा। तो बस ये समझ, ये बिल्कुल सटीक पॉइंट है जिसको समझना आवश्यक है। अगर इसको, ये हमारी बुद्धि में बैठ गई, बात समझ में आ गई, और पहले तो अपने समझ में आने आवश्यक है, फिर जब अपने समझ में आ जाएगी तो हमारे व्यवहारों में निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और हम सुखी भी अधिक हो जाएंगे। और फिर हमारे देखा देखी लोग समझेंगे कि हाँ, इस ये जीवन शैली अच्छी है, इस तरह से सोचना अच्छा है, इसी के कारण से ये व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है, बलवान है, परिपुष्ट है और कितना लंबा जी रहा है। इतना, ये तो 100 वर्षों का ये व्यक्ति हो गया फिर भी जवान जैसा लग रहा है, ये तो कैसे ये संभव हो गया। लोग शोध कार्य करेंगे, लोग आके आपसे प्रश्न पूछेंगे कि कैसे हो गया, कैसे हो गया ये आज के समय में भी। तो वो क्या है जीवन शैली, किसकी और किस तरह से लोग उस समय जीते थे, किसको वो अच्छा मानते थे, किस तरह से जीने को, वो आज अपने को समझने की आवश्यकता है। वो क्या है, वो जीवन शैली है कि वे लोग सुख वास्तव में किस वस्तु में है,
कहाँ ज्यादा सुख है, बढ़िया क्वालिटी का सुख कौन सा है, ये वो लोग जानते थे। और घटिया क्वालिटी का सुख कौन सा है, ये भी वो लोग जानते थे। और आज व्यक्ति ये समझ नहीं पा रहा है कि अच्छी क्वालिटी का सुख कौन सा है और घटिया क्वालिटी का सुख कौन सा है। इसलिए आज के लोग घटिया क्वालिटी के सुख के पीछे भाग रहे हैं, और उस सुख को के पीछे भागने के कारण से सारी की सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। मूल में यही भूल है, यही कारण है। क्योंकि सुख तो सबको चाहिए, अब भी चाहिए, पहले भी चाहिए था। महाराजा दशरथ के समय में भी लोगों को क्या सुख नहीं चाहिए था? तब भी सुख चाहिए था, आज भी सुख चाहिए, और आगे आने वाले समय में भी सबको सुख ही चाहिए, दुख नहीं चाहिए। लेकिन समझने का फेर ये है कि तब के लोग ये समझते थे, ये वास्तविकता समझते थे कि सच्चा सुख, अच्छी क्वालिटी का सुख, जैसा हम चाहते हैं वैसा सुख कहां है, वो इस बात को समझते थे। आज के लोग वो नहीं समझ पा रहे हैं। इस कारण से वे जो हानिकारक है, जो घटिया क्वालिटी का सुख है, जिस जिस सुख को लेने से बहुत अधिक रोग आते हैं, बहुत अधिक कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, उन सुख के पीछे पड़े हुए हैं लोग। अब वो कौन से सुख हैं जो आज हम लोगों को रोगी किए हुए हैं? वो कौन से सुख थे बहुत बढ़िया क्वालिटी के, जो पहले के लोग लिया करते थे? वो समझना है। तो वे जितेंद्रिय भी थे, आज के लोग जितेंद्रिय भी नहीं है। अब जितेंद्रिय व्यक्ति ढूंढने निकलेंगे तो आपको बड़ी मुश्किल से इक्का दुक्का कोई मिलेगा, नहीं तो कंफ्यूज ही रहेंगे आप। देख ढूंढते रहेंगे ना, उसके बाद भी कंफ्यूज रहेंगे, पता नहीं ये है भी कि नहीं जितेंद्रिय। और तब वहां तो देख लीजिए, साहित्य कह रहा है, मैं तो कह नहीं रहा, मेरी बात नहीं है, महर्षि वाल्मीकि जी जो ऋषि हैं, जो सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, हमेशा जिनका कोई स्वार्थ नहीं है अपना व्यक्तिगत, ऐसे जो ऋषि हैं वो बता रहे हैं, मैं थोड़ी बता रहा हूं, ऋषि बता रहे हैं कि तब ऐसे सभी लोग हुआ करते थे। हर एक का मन शुद्ध होता था, सब जो है मन से ऐसे सच्चे थे, साफ थे और जितेंद्रिय थे। और आज है नहीं। तो आज सबसे बड़ी जो यही चीज समझने की है कि इंद्रिय के विषयों में सुख समझना, अच्छी क्वालिटी का समझना, अंतिम समझना, यही सुख है, इसके अलावा और संसार में कोई सुख हो नहीं सकता, ये समझना आज के समाज में जो परंपरा चली हुई है, ये आज के हम लोगों की सबसे बड़ी भूल है, जिसके कारण से हम हमारे बीच में आपस में मतभेद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं, हम दुखी रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, हम प्रतियोगिताएं कर रहे हैं, तो वो जिसको अनहेल्दी कंपटीशन कहेंगे, उस तरह के कंपटीशन हम कर रहे हैं एक दूसरे से, और जिसके कारण से हम तनाव से युक्त हैं और हम परेशान हैं। तब के लोग जितेंद्रिय इसीलिए थे कि वो पांच इंद्रियों के भोगों में ये समझते थे कि ये घटिया क्वालिटी का सुख है, इसको काम चलाने के लिए, शरीर चलाने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आवश्यकता के अनुसार तो इसको ग्रहण कर लिया जाए। पर ये जो इंद्रियों का सुख है, ये वास्तव में बहुत घटिया क्वालिटी का है। क्योंकि इसको अगर हम मानेंगे कि यही अंतिम है, तो उसके बाद में जब हमको और कोई सुख पता ही नहीं है, तो हम इसी के पीछे भागेंगे, और जब हम इसी के पीछे भागेंगे तो अधिक इसको भोगने की कोशिश करेंगे। जब इसको अधिक भोगने की कोशिश करेंगे तो अधिक रोगी होंगे, हम अधिक तनाव से युक्त होंगे, हम में से हमारे मन में चोरी का भाव भी आएगा, हमारे मन में अन्याय का भी भाव आएगा,
सब कुछ होगा। यही कारण है, यही मूल में भूल है। जो घटिया क्वालिटी का सुख है उसको बढ़िया क्वालिटी का समझकर, या ऐसा समझकर कि इससे अधिक या इसके अलावा संसार में कोई सुख होता ही नहीं है, इससे ऊपर कुछ होता ही नहीं है, ऐसा मान के उसी के पीछे अंधी दौड़ में पाश्चात्यों की तरह लगे हुए हैं भारतवासी भी। इसीलिए जैसे पाश्चात्य रोगी हैं, जैसे ये सब जो उल्टे सीधे जो मनोरोग हैं उनसे वो लोग ग्रसित हैं, ऐसे हम लोग भी ग्रसित हैं। बस यही एक कारण है। अगर ये कारण हमारे दिमाग में बैठ जाए और हमें ये पता चल जाए कि और सुख होता कहां है, जो बढ़िया क्वालिटी का सुख है वो हमें मिलेगा कैसे। तो 2 मिनट बचे हैं, जल्दी से मैं बता देता हूं। वो सुख इन्हीं इंद्रिय भोगों से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भोग से नहीं, त्याग से प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? हमारे पास में 5 इंद्रियों के भोग हैं, पांचों इंद्रियों के भोगों को जितनी हमें आवश्यकता है उतना तो हम, भाई भोजन करना है, शरीर को बलवान बनाने के लिए जितना आवश्यक है उतना हम खा लेंगे। जैसे कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है तो लालच से तो डलवाता नहीं कि ज्यादा भर लूं मैं, जितनी जरूरत होती है उतनी डलवाता है। ऐसे ही शरीर में भोग्य सामग्री भोजन इत्यादि हम उतना ही डालेंगे जितनी आवश्यकता है, संतुलित डालेंगे तो रोगी कभी होगा ये नहीं। और फिर उससे अतिरिक्त जितना बच जाएगा उस बचे हुए को हम इकट्ठा नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे जो अभावग्रस्त लोग हैं उनको देंगे। अब आपने ये तो अनुभव जरूर किया होगा कि इसमें भी सुख होता है, परोपकार में भी सुख होता है, हर व्यक्ति करता है। जो जिसने कुछ परोपकार नहीं किया हो, अगर वो माँ पिता है तो अपने बच्चों पे वो करता है, तो वो अपने बच्चों के लिए जब करता है तो वो सुख जो अंदर से अनुभव में आता है, अगर किसी ने किसी दूसरे के लिए कभी ना भी किया हो तो अपने बच्चों के लिए तो हर कोई करता है, तो वो सुख हर माता पिता को अनुभव में आता है। बस हमने उसको समझा नहीं, उसको कि ये बढ़िया वाला सुख है, इसको समझा नहीं, इसको हम और भी तरीके से किस किस तरीके से ले सकते हैं, इस सुख को हम लें। 5 इंद्रियों के भोग जितने हमारे लिए आवश्यक है उतने तो हमारे पास उपलब्ध हैं ही, बाकी हम क्यों इकट्ठे किए पड़े हैं। अरे इसको दूसरे जो अभावग्रस्त लोग हैं उनको देकर वो सुख हम ले लें, वो आनंद हम उठा लें, जिस सुख को राम के समय में, श्री राम जी के समय में और दशरथ जी महाराजा के समय में लोग जिस सुख को लिया करते थे, आज उस सुख को लेना यदि हम प्रारंभ कर दें तो फिर से वो राम राज्य आ जाएगा, क्योंकि अभावग्रस्त लोगों के पास अभाव नहीं रहेगा, सबके पास पर्याप्त तो होगा, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति नहीं होगी। आप एक छोटी सी बात कह के फिर विराम करूंगा। हम कितने दिन जीते हैं? 100 वर्ष अगर जिए तो 36,500 दिन, 365 दिन एक साल में होते हैं। 100 वर्ष व्यक्ति जीता है, गुणा कर दीजिए 36,500 दिन। 36,500 दिन में आदमी कितना खा लेगा, कितना पहन लेगा, क्या कर लेगा, और फिर कमाता भी तो है व्यक्ति, कमा भी तो रहा है, तो बाकी सारा क्या होगा उसके बाद में? बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे? बच्चों के क्या हाथ पैर नहीं होंगे? बच्चों की आंखें नहीं है? वो खुद नहीं कमाएंगे क्या? उनके लिए सोचना छोड़ दो, वो भी अपना भाग्य लेके आएंगे, उन्होंने भी पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, जो छूट जाएगा उनके लिए उनको भी दे के जाइए, अच्छी बात है। लेकिन अन्य जो अभावग्रस्त लोग समाज में हैं उनकी सेवा कीजिए, उन्हीं इंद्रिय विषय भोगों से जिनसे आज हम हानि उठा रहे हैं उसी से हम आनंद लेना शुरू कर सकते हैं। आज इतना कह के विराम, समय हो गया है। तो ये जो मूल में भूल है, यदि हम इसको समझ जाएं और हम उस पे आचरण करना शुरू कर दें तो राम राज्य
हमारे अंदर तो आज ही से आना प्रारंभ हो जाएगा। तो आज की कक्षा का विराम, हम पहुंचे हैं 5वें श्लोक तक और 6ठा श्लोक हम अगले कक्षा में करेंगे। तो ईश्वर की कृपा हो, श्री राम जी जैसे हमारे जो पूर्वज हैं उनके जीवन से हम प्रेरणा ले सकें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करके एक बार हम ओम का उच्चारण करें। ओम गुरु जी। जी किन्हीं को कोई शंका है तो 1-2 मिनट देख लें। हाँ हाँ बिल्कुल, शंका है तो पूछ सकते हैं। जी आचार्य जी, ये जो अध्याहार बोलते हो इनका क्या मतलब है, अध्याहार का? जी ऐसा होता है, वाक्य पूर्ति करने के लिए कुछ लगाया जाता है जिससे अर्थ को अच्छे से समझा जाए, वाक्य पूर्ति की जाती है। जैसे कोई हिंदी में भी बोलते हैं, है ना, जी तो बीच में समझ गया। आपने अभी आसीत शब्द बोला था, हाँ जी वो जी बिल्कुल, था नहीं उसमें, आपने अपनी तरफ से आसीत शब्द बोला था। जी जी उसी को अध्याहार कह रहे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल जी ठीक, आप धन्यवाद। समझ, हाँ धन्यवाद जी। जी। और कोई पूछना चाहें? आज का सत्र बहुत अच्छा लगा। जी धन्यवाद। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। मैं एक हाँ जी, कहें, कुछ कहना चाहते हैं? मैं भी एक बात कहूंगा बाद में। जी कहें। नमस्ते आचार्य जी, बस यही कह रहे थे हम। जी धन्यवाद। तो मैं जो कहना चाह रहा था वो ये था कि एक सूचना है जो हिमांशु जी भी शायद देना चाह रहे होंगे, मैं भी दे देता हूं कि 26 तारीख को 4 बजे एक वेबिनार का हम आयोजन कर रहे हैं। विद्या के महत्व पर विशेष है वो, क्योंकि जो वेद की विद्या है उस विद्या से हम अधिकांश समाज हमारा अछूता है। और जैसे हमने देखा उस समय श्री राम जी के समय में सारे लोग वेदवित होते थे, विद्वान होते थे, कोई अविद्वान था ही नहीं। विद्वान का मतलब ही वेद को जानने वाला विद्वान होता है। विद धातु से है ना, तो वेद उसी से वेद बना है, तो वेद को जानने वाला ही विद्वान है। तो हर व्यक्ति विद्वान था और आज हर व्यक्ति प्रायः अविद्वान है। इक्के दुक्के गिने चुने व्यक्ति लोग विद्वान हैं जो वेदों को जानते हैं। तो उसी से संबंधित उसका क्या विशेष लाभ है और उस वो किस प्रकार से सुनियोजित ढंग से हम सब लोग उस ओर बढ़ सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों को बढ़ाया जा सकता है, उसी पे एक परिचर्चा है वेबिनार के रूप में। और एक बहुत बड़े विद्वान जिन्होंने भाष्य भी किया है, एक ऐतरेय ब्राह्मण है जो कि वेद का ही व्याख्यान ग्रंथ है उसका उन्होंने भाष्य किया है, बहुत बड़े बहुत अच्छे विद्वान हैं, आचार्य अग्निवृत्त जी नैष्ठिक, उनका सानिध्य हमें मिलने वाला है। तो अधिक से अधिक इसका प्रचार करें। हमारे पास में फेसबुक होगा, व्हाट्सएप होगा, ग्रुप होंगे, तो हम सबके पास में सूचना भी आई होगी, अपने ग्रुप में आई है, तो उससे अधिक से अधिक लोगों तक ये सूचना पहुंचाएं। पुण्य का कार्य है बहुत अधिक, और इसमें स्वयं भी प्रतिभागी हो। हम में से कोई उसमें बोलना चाहे उसके लिए छोटा सा शुल्क है, उससे गुरुकुल क्रांति को सहयोग होगा और जो खर्चे हो रहे हैं उनको भी किया जाएगा उसके माध्यम से भी, और उसके अलावा भी हम दान कर सकते हैं। और मैंने भी किया है। मैं एक आपको प्रेरणा के लिए बता रहा हूं कि एक 5,000 रुपए का छोटा सा सहयोग मैंने भी गुरुकुल क्रांति को किया है। बताने का अभिप्राय ये नहीं है कि मैंने किया है, मेरे पास जो कुछ है वो सब ईश्वर का ही है। और ये गुरुकुल क्रांति आगे जाके बहुत बड़े कार्य करने वाली है, ये सारे समाज के लिए बहुत बड़ा ये संस्था काम करेगी, इसकी बहुत बड़ी बड़ी जबरदस्त योजनाएं हैं और इसमें सब लोग मिलके सहभागी होंगे, उसमें दान भी करेंगे, समय का भी दान करेंगे, सब तरह से जब हम सब लोग लगेंगे तभी वो जो महान कार्य हैं, जो राम राज्य की को पुनः लाने की जो एक परिकल्पना हमारे मनों में है वो संपन्न हो सकेगी। तो ये मैंने थोड़ा सा अधिक समय लिया
सबकी प्रेरणा की दृष्टि से उसमें अधिक से अधिक जैसे भी हो सके सहयोग तन मन धन से सभी लोग करें, ये एक अपील है। तो मैं इतना कह सहमत के मेरा हूँ। मैं भी आपका बात को प्रोत्साहन करूंगा और मैं सहमत हूँ। मैं पतंजलि योगपीठ के कुछ थोड़ा मैं मेरा डोनेशन भी हो रहा है। जी। तो मेरी माता महत्व जी ने अभी अभी घोषणा की है, मेरी माता जी बैठी हैं, 2100 रुपए का वो सहयोग कर रही हैं गुरुकुल क्रांति के लिए, तो पास में ही बहुत बैठी। बहुत 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 धन्यवाद गुरु जी। माता जी का आशीर्वाद है। मुझे पता ही नहीं था, तुमने आप बताया। जी, अभी बताया उनको, तो उनको सुनती हैं, वो कक्षा पास में बैठी हैं, तो जी ठीक जी। है। तो बहुत सुंदर। तो सभी का धन्यवाद, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी। नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। हिमांशु पुनः सभी मिलूंगा। नमस्ते। गुरु जी देना है आचार्य जी को देना है। गए आचार्य। नहीं, वो जो गुरुकुल क्रांति का हमने भेजा है ना, एक जीपे अच्छा नंबर अच्छा, और हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक, उस पे